गए हैं। सिक्किम के मांगन में सबसे ज्यादा झटके महसूस हुए। मणिपुर के चुराचांदपुर में भूकंप के सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए हैं। तो गत दिनों अगर बात करें या पिछले 10 दिन का ग्राफ देखें तो भारत समेत देश दुनिया में कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और ताजा अपडेट, सिक्किम मणिपुर में यह भूकंप आया है 2.6 तीव्रता का और भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं यहां पर। हालांकि कोई बड़ी जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं मिल रही है। सिक्किम मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बता दें, आपको जानकारी दे दें, टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से ये भूकंप आता है और कई जगहों पर जो डिस्टरबेंस है, फिर चाहे से वो नेचुरल डिस्टरबेंस हो या फिर ह्यूमन डिस्टरबेंस हो, इसकी वजह से भी ये जो भूकंप के झटके हैं ये इन दिनों काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बात करें नॉर्दर्न रीजन की, तो यहाँ भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए गए हैं। सिक्किम मणिपुर ये उन्हीं रीजन के अंदर आता है और जो पहाड़ी एरिया होता है यहाँ भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए जाते हैं। तो सिक्किम के मांगन में सबसे ज्यादा झटके महसूस किए गए, तो मणिपुर के चुराचांदपुर में सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आज कहां कहां भूकंप आया है, क्योंकि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम मणिपुर की। आज सिक्किम मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सिक्किम में 2.6 इसकी तीव्रता रही है, तो वहीं मणिपुर में 3.6 इसकी तीव्रता रही है। तो आज सिक्किम और मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता सिक्किम में 2.6 रही है और मणिपुर में 3.6 रही है। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि भूकंप के कारण क्या है, किस वजह से भूकंप आता है और धरती में कंपन होता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स में जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से, साथ ही ज्वालामुखी गतिविधियां, इसके चलते भी भूकंप आता है। साथ ही कभी कभी मानव गतिविधियां, जैसे कि बता रहे थे कि ह्यूमन डिस्टर्बेंस के चलते भी भूकंप आता है। तो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों का टकराना भूकंप का मुख्य कारण माना जाता है। साथ ही फॉल्ट लाइनों में अचानक खिसकाव भूकंप का कारण माना जाता है। साथ ही ज्वालामुखी गतिविधियां भूकंप के कारणों में शुमार है। तो ये जानकारी आपको दी और अब आपको बताते हैं कि अगर भूकंप आता है तो क्या करना चाहिए और किस तरीके से आपको अपना बचाव करना चाहिए। तो भूकंप आए तो सबसे पहले क्या करें, मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे आपको छिप जाना है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस आपके नीचे होना चाहिए, आपके ऊपर होना चाहिए। साथ ही जो खिड़कियां, शीशे और दरवाजे हैं, दीवारें हैं, इनसे दूर रहे, क्योंकि अगर भूकंप ज्यादा तीव्र गति से आता है तो ये टूटने के चांसेस रहते हैं। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन यहाँ पर हो सकता है। तो बाहर हो तो खुले मैदान में जाए जहां आसपास में बड़ी बिल्डिंग या कुछ बड़ी इमारतें ना हो। साथ ही बिजली और गैस कनेक्शन को भी तुरंत बंद करें, क्योंकि अगर भूकंप आता है, झटके तेज लगते हैं तो यहां पर स्पार्क लग सकता है। तो ये भूकंप आए तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको एक खाली जगह पर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में वो खाली जगह नहीं है तो किसी स्ट्रॉन्ग शेल्टर का सहारा आपको लेना चाहिए। तो रिक्टर स्केल का असर क्या रहता है वो आपको बताते हैं। 2 से 2.9 हल्का कंपन होता है, ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होती है। 7 की 3 से 3.9, जैसे कोई ट्रक पास से गुजर गया हो तब जो वाइब्रेशन आपको फील होती है वो होती है इसमें। 4 से 4.9 खिड़कियां टूट सकती है, फ्रेम गिर सकते हैं, तब कंपन हल्का ज्यादा होता है। 5 से 5.9 फर्नीचर हिल सकता है और हल्का फुल्का नुकसान आपको इस तीव्रता में हो सकता है। तो 6 से 6.9 इमारतों को नुकसान पहुंचता है, कमजोर ढांचे गिर सकते हैं। 7 से 7.9 बड़े स्तर पर तबाही और जमीन में दरार आ सकती है। साथ ही 8 से 8.9 में बहुत भारी नुकसान और पूरा इलाका जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो 9 या उससे ज्यादा अत्यंत विनाशकारी शहर तबाह हो सकता है। तो ये आपको रेक्टर स्केल पर जो मीटर दिखाते हैं, यानी कि जो फिगर आपको दिखाते हैं कि 0.9 है, 2.9 रहा, 4.9 रहा, तो इसका क्या मतलब होता है कि कितनी वाइब्रेशन आपको फील होगी, कितना कंपन आपको महसूस होता है। तो मणिपुर से निबिर डेका हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निबिर, आज भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, 2.6 इसकी तीव्रता रही, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास?
जी बिल्कुल, दो अर्थक्वेक्स यहाँ पे आए हैं, एक मणिपुर में और एक सिक्किम में। मणिपुर का जो रिक्टर स्केल है 3.6 है। चुरचनपुर एपिसेंटर है। और जैसे कि आपको जानते हैं कि उत्तर पूर्व में एक सिस्मिक 5 जोन है। सिस्मिक 5 जोन के अंतर्गत अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है, और अर्थक्वेक प्रोन एरिया इसके कारण लगातार यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। और इसी कारण हमने आज भी देखा कि मणिपुर के चुरचनपुर एपिसेंटर में 3.6 रिक्टर स्केल में जो ये भूकंप आया है। और ये लगातार उत्तर पूर्व में जो ये भूकंप आते रहते हैं, पिछली दफा सिक्किम में भी आया था, और आज मणिपुर के चुरचनपुर में भी आया है। तो एक हमेशा से एक लोग अलर्ट रहते ही हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन आज का जो कल रात ये भूकंप आया था और आज भी। बिल्कुल, साथ ही क्या लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है निबिर? क्योंकि बात करें गत दिनों की और उत्तर जो क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर ये झटके ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं। निबिर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। जी, तो मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ ईस्ट रीजन में पिछले दिनों अगर देखा जाए तो भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं। तो क्या एडवाइजरी यहाँ पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जारी की जा रही है कि किस तरह आपको ध्यान रखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, उत्तर पूर्व में लगातार अर्थक्वेक्स बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ये सिस्मिक 5 जोन एरिया है। और मणिपुर जैसे इलाकों में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पे लोग जो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके घर कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। और सरकार की तरफ से हमेशा एक एसओपी रहता ही है, जिस एसओपी को पालन करना होता है आम जनता को। तो एक क्विक रेस्पॉन्स मैकेनिज्म रहता ही है उत्तर पूर्व में। अलग से कोई एसओपी तैयारी नहीं किया गया है, लेकिन कोई जो भी प्रशासन है वो हमेशा सिक्किम हो या मणिपुर हो या असम हो, वहां पे लोगों को जो है अर्थक्वेक के खिलाफ, अर्थक्वेक के अगेंस्ट जो है ट्रेन। तो सिक्किम और मणिपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बहुत शुक्रिया निबिर आपका ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।